हाउ टू बाय BMW इन द फर्स्ट 90 डेज इन अमेरिका। ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक काफी लोगों का इंडिया में ड्रीम रहता है, देखिए यहाँ इस कंट्री में मेड नहीं है, लेकिन इस कंट्री में मर्सिडीज है। रिमेंबर मैंने बहुत पहले बोला था मर्सिडीज वर्सेस मेड, तो BMW मर्सिडीज एक ही बात है, तो BMW वर्सेस मेड हो गया, राइट। तो अगर आपको इस कंट्री में आए हैं, आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। पहले तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो पे डीएल के रूल्स है ना उनको समझना है, ठीक है ना। तो आपको डीएल लेना है, डीएल कैसे लेना है उसके बारे में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन अब हम अपने काम की बात पे आते हैं। आपने डीएल ले लिया, एक अजम्पशन है, पहले 15 दिन में डीएल मिल सकता है। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो पहले 15 दिन में डीएल मिल सकता है और आपको लेना है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर ये तो फिर स्टुपिडिटी है, आप टाइम वेस्ट करते हो। मेरा तो सिंपल सा फंडा कि आप बिना वैसे टाइम वेस्ट करो, हर चीज करना फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो आप अपना। तरीके ढूंढो और उसके हिसाब से चलो। अगली बात करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हाउ टू गेट BMW। आपकी एक बंदा है, उसकी इनकम है, मैं केस स्टडी के तौर पे दे रहा हूं, $6000 पर मंथ, और वो बंदा पूछ रहा है जी BMW लूं या होंडा लूं या ये लूं, मेरे पास तो डाउन पेमेंट नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। आपको चुपचाप ये होंडा नहीं लेनी, होंडा टोयोटा नहीं लेनी, चाहे जो हो जाए, आपको लेनी है BMW या मस्टैंग या कुछ ऐसी गाड़ी जिससे आपकी शान हो, ठीक है। फालतू गाड़ी नहीं लेनी आपने। आपने पता कैसे लेनी है, चुपचाप किश्तों पे लेनी है। पता कितना पैसे डाउन पेमेंट देना है, इतना, इससे ऊपर नहीं देना, ठीक है, बिल्कुल नहीं देना। पहले जो 3 सर्विसेज हैं कई बार उसकी फ्री होती हैं, तो उनको वो फ्री सस्ती दे देते हैं, उसको भी फैक्टरिंग करा दो अपने लोन में। मेकिंग सेंस। ये नहीं सोचना कि यार कल मैं खुद खर्चा करूंगा, उसको इसमें डाल दो और किस्तें बनवा लो जितनी ज्यादा हो सकेंगे। 7 साल की किस्तें या 5 साल की किस्तें बनवा लो। तो 3, 5, 7 टिपिकली ये ऑफर्स देते हैं, हमने 7 साल की किस्तें बनवानी है, ठीक है। ये नहीं सोचना, इंडिया नहीं है कि लोन ले लिया, बहुत बड़ा हुआ कर दिया, कुछ नहीं आपने किया। चुपचाप अपनी पसंद की गाड़ी लो। अगर आपको एक ट्रिक है, आप 2 साल पुरानी गाड़ी लो। इस कंट्री में 2 साल गाड़ी पुरानी बहुत तगड़ी गाड़ियों में आ जाता है। उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर और उसकी गारंटी, उसकी वारंटी के रूल्स रहते हैं कहीं, जैसे BMW के 50,000 माइल से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो उससे कम माइल होने चाहिए, 25-30,000 माइल बनते हैं। तो 25-30,000 माइल के रेंज में हो और वो 2 साल पुरानी हो तो आपको बढ़िया डील मिल जाएगी, एंड दैट्स व्हाट यू शुड गो फॉर। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड cars.com, वहां पे गाड़ियां मिलती हैं। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड KBB.com, kellybluebook.com, वहां पे जाके आपको यूज कार्स के प्राइसेस पता चल जाते हैं। आपने उसके अंदर ट्रेड इन प्राइस नहीं देखना, आपने रिटेल या प्राइवेट पार्टी प्राइस देखना है, और वो आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट पार्टी मिलती है। मैंने आपको पूरा ट्रिक बता दिया। वो लेनी अपनी डीलर से है, लेकिन मिलेगी प्राइवेट पार्टी प्राइस में, क्योंकि उनकी इतनी मार्केट नहीं है, तो आराम से मिल जाती है, ठीक है। इनकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बड़ी हाई पड़ेगी, कम से कम $1000-2000 पर ईयर पड़ेगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, पर BMW लेनी है। अगर आप लेते हो क्या नाम है, या मर्सिडीज लो, अगर आप लेते हो टोयोटा होंडा, तो आप मेरे बेसिक टेनेट्स को वायलेट कर रहे हो। आपने मेरी लाइफस्टाइल तो कुछ करना रखना स्टार्ट नहीं किया। आप मर के जी रहे हो, सारा दिन आप मर के रह रहे हो। कमा किसके लिए रहे हो? इस कंट्री में रनिंग इनकम होने वाली है आपकी, तो बिल्कुल उससे नहीं डरना। अगर आप TCS CDS सत्तम के थ्रू आए हैं तो यस, आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लाइफ होने वाली है, बिकॉज यू आर लिविंग अप द लोएस्ट रंग ऑफ इस कंट्री का हो आप, तो आपको थोड़ा मुश्किल आएगी। बट अदर देन दैट आप कहेंगे हैं 90,000 में लोएस्ट रंग कैसे आई, कंट्री की एवरेज सैलरी आ रहे भैया, तुम्हें कैसे समझाएं। अमेरिकन को छोड़ दो, वेलफेयर यहाँ पे 45,000 तक अगर आपकी कम है तो आपको इतनी वेलफेयर मिलती है कि वो आपके बहुत ज्यादा पैसे के बराबर होती है। अगर आपकी नेट सैलरी के हिसाब से, बहुत मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ, आप उसको देखो जाके, 150K के करीब उनकी टोटल अर्निंग होती है, जो $17-18 में आपके घर में काम कर रहे आ रहे हैं। किसी के भी घर में काम करने आ रहे हैं $20 पर आवर में, उनकी इतनी अर्निंग्स है। वो कैसे हैं, उनकी इक्विवेलेंट है, मतलब इतनी अर्निंग। तो इसको छोड़ो, आप समझो कि यू आर द लोएस्ट रंग, तो आप थोड़ा सोच के कि आपको जल्दी उस जॉब को शिफ्ट करना है, जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना। 2 महीने के अंदर जल्दी करना है। 2 महीने का कीवर्ड है कि 2 महीने तक आपको वो H1 के रूल्स होते हैं, आपको 2 महीने तक उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, तो करो। उसके बाद इमीडिएटली छोड़ो CTS TCS सत्यम की, ये सब वेंडर कंपनीज हैं। तो आप उसके बाद जैसी दूसरी कंपनी में जॉब लगे, सीधा BMW लो, बिल्कुल नहीं डरना किश्तों से। इंडिया वैसे नहीं भेजने, याद है ना आपको ये बात, इंडिया वैसे नहीं भेजने। BMW लेनी है चुपचाप, और BMW चलाओ बढ़िया, ठीक है ना। X3 X5 गाड़ियां लो, GLE GLC गाड़ियां लो, बढ़िया गाड़ियां लो, और उन्हीं को चलाओ। उनको चलाने धीरे, पहले आप गाड़ी में बैठेंगे, धीरे वो गाड़ियां आपके अंदर बैठ जाएंगी, आप में वो ग्रेस आएगी। उसको समझो इस बात को। जो बंदा फालतू में होंडा टोयोटा के अंदर सारी जिंदगी धक्के खाता रहता है ना, धीरे उसके अंदर वो कलर की गिरी घुस जाती है।
धीरे धीरे उसके अंदर एक लोअर क्लास और भी ज्यादा आती है। पहली घर का काम कर करके आप मिडिल क्लास को छोड़ चुके हो, नीचे आ चुके हो मिडिल क्लास से, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में आ चुके हो। अब आप ये अब गाड़ियां भी इस कंट्री की सबसे ज्यादा किफायती गाड़ियां वो ले लो, तो आप ऑब्वियसली मतलब सोचो कहाँ पहुंचे हो। फिर आप लोअर मिडिल क्लास में पहुंच गए हो विदाउट यू नहीं। आपको लगता है मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास तो घर है, मेरे पास तो गाड़ी है, इंडिया के हिसाब से बहुत बढ़िया चीजें हैं, और आपको इंडिया के हिसाब से मेड नहीं ना मिली, सारा काम करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए ये लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल बन जाता है। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में नहीं रहना, एक अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो, और उसमें BMW लेनी है आपने। अगर आप एक IT इंजीनियर हो, 6-7 हज़ार डॉलर की आपकी इनकम जरूर है, अगर नहीं है तो मेरे इस चैनल को देखते रहो, मैं आपको बताऊंगा कैसे 6-7 हज़ार नहीं 30 हज़ार डॉलर कैसे कमाने हैं, और फिर आपको BMW ऐसे आएगी। आपको BMW ही शुरू वाले दिन से लेनी है, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है, और 0% डाउन पे लेनी है, चाहे जो हो जाए। उसकी इंश्योरेंस अच्छी जाएगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ी जाएगी, ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ी जाएगी, उसकी डेप्रिसिएशन बहुत होगी, ठीक है ना। अगर आप H1 जाओगे, आप LLC खोलो, थोड़ा सा CPA से बात करनी पड़ेगी कि H1 के ऊपर आप कर सकते हैं कि नहीं, बट अगर आप LLC खोल के उसके नाम पे लेते हो, CPA से बात करना, 6,000 पाउंड से ऊपर की गाड़ी पे आपको पूरी गाड़ी टैक्स फ्री मिलेगी। इसका मीनिंग भी क्या है, अब आप गूगल कीजिए, गूगल, ठीक है ना, गूगल कीजिए कैसे होता है सारा, ठीक है, सारा गूगल कीजिए, एंड देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं, और अपने CPA से बात कीजिए और आपको समझाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप मुझसे बात कीजिए, मेरे को प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। मैं जल्दी कोर्स निकालूंगा, उसको देखने के बाद आपको काफी पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस,